हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी पर आगे मतलब जितनी भी क्लास 10th की इंपॉर्टेंट क्लास होंगी वो आपके लिए जो बेनिफिशियल होंगी वो इसी चैनल पर होने वाली हैं। PYQ इसी चैनल पर होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जिसको समझ में नहीं आता है, उस बच्चे को भी ये शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी पर। अब से पहले हम अपने कम से कम 5 से 7 केस स्टडी कर चुके हैं जो 2025 में आई थी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से तो जितनी केस स्टडी आई थी, 4 केस स्टडी आई थी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए ड्रोन वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस। कहता है कि एम्बुलेंस के हाईवे पर मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक ड्रोन का यूज किया गया। भाई कैसे यूज किया गया? भाई एम्बुलेंस के लिए, ताकि सीधा रास्ता पता लग जाए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे आ जाओ सीधे, है ना। तो बस ड्रोन एक हेल्प करेगा उसको सीधा लाने में, है ना। अच्छा, फिर क्या कहता है आगे? बोलता है ऑफ एन एम्बुलेंस ऑन द स्टेट हाईवे टू ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड वेयर देयर वाज एन एक्सीडेंट। अच्छा, ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन वाज यूज्ड टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑन द स्टेट हाईवे टू ए। अच्छा, ये क्या कर रहा है? इस ड्रोन को, एम्बुलेंस को पी पॉइंट पर पहुंचने में हेल्प कर रहा है। और पी पॉइंट पे क्या हुआ? पी पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये गाड़ी इस वाली गाड़ी से ठुक गई। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, आपको थोड़ा थोड़ा तो दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। कहता है कि जो एम्बुलेंस की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और कहता है कि जो ड्रोन है जो ड्रोन है वो स्टॉप्ड है पॉइंट क्यू पे ड्रोन स्टॉप्ड है और वो वर्टिकली है 100 मीटर अबव इससे पॉइंट पी से, मतलब इसी पॉइंट पी के ऊपर 100 मीटर अबव है। कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस फाउंड एट टू बी 30 डिग्री एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। कहता है कि उसी टाइम जो ड्रोन्स है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पाया गया, मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूँ तो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब कहता है बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कह रहा है कि बस एक नंबर तो ये फ्री का मिल गया। कह रहा बस तुम्हें ना डायग्राम बना देना बस, अरे एक नंबर पक्का। अब भाई डायग्राम तो उसने खुद ही बना कर दे दिया, बस तुम्हें यहाँ पे लाइन ही ड्रॉ करके यार एंगल ही तो बनाना है, हो गया एक नंबर पक्का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ द एक्सीडेंट पी। कह रहा कि इस ये एम्बुलेंस है, देखो इसको ये बंदा प्लस का सिंबल, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। कह रहा कि इस एम्बुलेंस से इस पी पॉइंट तक की कितनी डिस्टेंस है इसके बीच में। ठीक है, यही कहता है वो। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट पी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के ए पे। अब इन दोनों में से ना कोई सा हमें एक करना है पेपर में। मैं आपको दोनों कराऊंगा, अगर पेपर में आता है तो आपको केवल एक करना है। इन दोनों में से कोई सा एक करना है। जैसे थर्ड ए है, थर्ड बी है, और ये दोनों पक्के करने हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए क्या कहता है? कहता है फाइंड द टाइम इन सेकंड्स इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अच्छा, कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अब 30 डिग्री नहीं रहा, अब धीरे धीरे एम्बुलेंस आगे बढ़ी होगी, 45 डिग्री हो गया। तो आपने ये बता दो कि भाई विथ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, कह रहा है कि कितना टाइम लगा उसे? पहले 30 डिग्री था यहाँ पे, फिर एम्बुलेंस आगे चली होगी, एंगल 45 डिग्री बन गया होगा। कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक उसे कितना टाइम लगा होगा आने में। ठीक है, आगे कहता है हाउ लॉन्ग विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी from the point T on the highway such that angle of depression of the ambulance at T is 60 degree from the drone। कहता है कि भाई एम्बुलेंस आगे बढ़ी होगी, अब एंगल जो है वो 60 डिग्री हो गया। तो कहता है इस P से इस जहाँ पे 60 डिग्री पॉइंट बन रहा है उसने पॉइंट बना दिया कि T पे बनता है वो। तो कहता है कि T पे जाने में कितना टाइम लगेगा भाई। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन का। यहाँ तक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, अब हम समझेंगे इसे अपने लेवल का। हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमने ना एक चीज़ देखी है क्या कि भैया देखो, मेरा अगर मैं क्वेश्चन को रीड करता तो मेरा फोकस दो जगह होता। दो जगह कौन सा? एक तो उसने कहा कि 100 मीटर, दूसरा कहा उसने 60 किलोमीटर पर आवर। भाई या तो हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी या फिर किलोमीटर पर आवर में होगी।
लेकिन उसने यहाँ पे मीटर भी दे दिया और यहाँ पे सेकंड भी दे दिया, मतलब वो कहीं ना कहीं हमें स्पीड भी मीटर पर सेकंड में चेंज कराएगा, क्योंकि उसने आगे की 2 यूनिट मीटर में और सेकंड में दी हुई हैं। और वो आगे मतलब इसका मतलब ये भी है कि जो 100 मीटर है वो बहुत छोटी यूनिट है 1 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में, तो है ना भाई 1 किलोमीटर का तो 1/10 पार्ट है। मतलब ये सारी ये जो स्पीड है इसको भी हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन राइट कर लेते हैं, गिवन स्पीड ऑफ एम्बुलेंस। तो भाई कितनी स्पीड है एम्बुलेंस की, वो है दोस्तों 60 किलोमीटर पर आवर। चलो मैं मान लेता हूँ कि भाई ये 60 किलोमीटर मतलब कितना होता होगा 1 किलोमीटर में, 1000, तो 60 में कितना होगा 60,000, यानी कि वो 60,000 मीटर चलती है। 60 किलोमीटर का मतलब है 60,000 मीटर। 1 आवर है मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, वो इतना चलती है दोस्तों, सही है। तो चलिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 600 जा और ये आ गया 6 जा, तो ये आ गया हमारे पास 100/6 मीटर पर सेकेंड। हम चाहे तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट भी करते हैं, पॉइंट में लगभग बनेगा, देखो 16,696 होता है, तो लगभग ये दोस्तों बनेगा आपका 16.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बनेगा। कहीं पर मैं ये यूज़ कर लूँगा, मुझे जरूरत लगेगी मैं वो यूज़ कर लूँगा, मैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर दूँगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए ध्यान से। अब ना हमें इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जैसे जैसे क्योंकि उसने ना डायग्राम भी क्वेश्चन में बनवाना, तो 1 नंबर हम उसी के गेन भी कर लेंगे और अपना डायग्राम भी बना देंगे। कहता है कि सिचुएशन को ना डायग्राम से बनाओ। ठीक है भाई, बना देंगे। देखो कहता है कि ये ना पॉइंट पी है भाई, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। इसी के ऊपर यहाँ पे पॉइंट क्यू है जो ड्रोन है। ठीक है, और कहता है कि जो एम्बुलेंस है इस स्टेट हाईवे पे, ये एम्बुलेंस है। ठीक है, नाम दे देंगे इसका भी कुछ। और कहता है कि भाई अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं ऐसे, तो ना इस एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, ये दोस्तों 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन ना बना कर दिया है। अब चलिए नामकरण कर देते हैं इनका। भाई हम मान लेते हैं इसको ए पी क्यू हो गया, है ना। ओ पी क्यू मान लो, ए पी क्यू मान लो, जो आपको मन करे, एक्स पी क्यू मान लो, जो आपको मन करे वो आप मान सकते हैं। अब दोस्तों हमने ना एक चीज़ समझी है हाइट एंड डिस्टेंस में या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भैया ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? अच्छा, ये क्यों सेम होता है? क्योंकि दोस्तों ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल कंसीडर की जाती हैं, और इनको जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे बन जाते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी सिचुएशन 1। ठीक है, और इतना ही हमें इसमें करना था। ठीक है, इसको आप 90 बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसने वर्टिकली बोला है। अब देखें ध्यान से, ये कहता है कि ये जो ड्रोन है ना, ये पॉइंट पी से, ये पॉइंट पी से 100 मीटर अबव है, 100 मीटर अबव है। ठीक है, ये सिचुएशन हमारी बन गई फर्स्ट वाली। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। अच्छा, कह रहा है कि इस यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर एम्बुलेंस थी, तो भैया कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये हम बता देंगे। तो दोस्तों मुझे आप बताइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐसा कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो देता है। आप कहोगे भैया 10 देता है, और रेफरेंस एंगल हम ये ले लेंगे क्योंकि हमारे पास यही है 10 30, तो हम ले लेते हैं कि भाई इन ट्रायंगल ए पी क्यू में अगर मैं देखता हूँ 10 30, तो दोस्तों 10 30 हो जाएगा कितना, पी क्यू अपॉन में पी, और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो भैया tan थीटा होता है वो होता है पी अपॉन बी। ठीक है, अच्छा tan 30 की वैल्यू क्या है दोस्तों, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ए बी पी क्यू की वैल्यू क्या है दोस्तों 100 मीटर, और ए पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ए पी हमें मिला 100
मल्टीप्लाई में √3। अब ना इसने क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी थी, मैंने नहीं राइट की, वो √3 की उसने वैल्यू दी थी 1.73, ये उसने दिया था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अंडर √3 की वैल्यू, अच्छा अगर मैं इसमें 100 की मल्टीप्लाई 1.73 में करता हूँ तो देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे पहुंच जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 173 मीटर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम अपने थर्ड के ए पार्ट में, जो कि इम्पोर्टेंट है और समझने में भी मजा आ जाने वाला है। कहता है फाइंड द टाइम इन सेकंड्स इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अच्छा जी, चलो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं थर्ड के ए पार्ट में यहाँ पर सोल्व कर दूँ और थर्ड के बी पार्ट को मैं यहाँ पर सोल्व कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, तो बीच में इंटरप्शन हो गया था, कोई नहीं, देखते हैं चलिए। तो थर्ड का ए पार्ट हम करते हैं यहाँ पर। देखिए थर्ड का अगर हम ए पार्ट देखते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से, कहीं ब्लर तो नहीं हो गया, ब्लर हो गई थी वीडियो मैंने वो, ठीक है वो मैं हटा दूंगा, है ना। चलिए देखो क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट पी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये क्या कहता है, ये कहता है कि अब ना एंगल जो है, मैं इस सिचुएशन को ना दोबारा बना देता हूँ कि ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है और ये हमारा एंगल था दोस्तों 30 डिग्री, और मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये था दोस्तों 30 डिग्री। अब वो कहता है कि जो अब एंगल है ना, अब हो गया 45 डिग्री, मतलब एंगल हो गया यहाँ तक, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। हम मान लेते हैं भाई ये हमने ए माना था, ये बी माना था, इसको बी मान लो। ठीक है, अब वो कहता है कि बताओ कितना टाइम लगा उसे इस ए से लेके बी तक आने में, समझ गए। चलिए अब अगर मैं कर क्या सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ये 30 था तो ये 30 है, ये 45 था तो यहाँ पे ये 45 होगा। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैंने टोटल डिस्टेंस तो निकाल दी 173, अगर मैं उसमें से इसको माइनस कर दूँ पी को, तो मुझे पता चल जाएगी कितना डिस्टेंस है, और उसके नीचे स्पीड लगा के हम टाइम कवर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल QPB में, इन ट्राइंगल QPB में तो हम बोल सकते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल होगा PQ अपॉन PB के। तो दोस्तों tan 45 की वैल्यू 1 होती है, PQ की वैल्यू हमें दे रखी थी 100 मीटर, और ये आ गई PB। तो मैं दोस्तों यहाँ से PB की वैल्यू पता चलेगी, और वो है दोस्तों 100 मीटर। ठीक है, तो AB की हम अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम AP में से हम PB को माइनस कर सकते हैं, यानी कि हम कर देंगे 173 में से, और हम माइनस कर देंगे किसको, 100 को, तो हमारे पास आ जाएगा 73। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट A to B, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होता है कि वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस यानी कि AB और अपॉन में स्पीड। अब भाई डिस्टेंस कितनी है, 73 है, स्पीड कितनी है, 16.67 है। ठीक है, अगर मैं 16.67 ना देखूं तो मैं इसको 100 अपॉन वो भी देख सकता हूँ, 100/6, 100/6 से 6 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 73 मल्टीप्लाई 6/100। चलिए 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, 1 यहाँ, 6 7 42, 42 एंड 1 43, नीचे 100 है दोस्तों, तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4.38 सेकेंड्स। इतना हमें टाइम लगेगा इस वाले में। अब आते हैं सेकंड के बी पार्ट में, कहता है हाउ लॉन्ग इट विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट T ऑन द हाईवे सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब ये कहता है कि फिर से कितना टाइम लगेगा
कितना टाइम लगेगा ताकि उसका एंगल जो है वो 45 ना होकर 60 हो जाए। बात तो वही है भाई। इस बार देखें ये 30 था क्योंकि ये 30 था। अब डिस्टेंस P यहीं पे थी, ये जो थी एम्बुलेंस जो थी B तक आई थी, 45 डिग्री का था, यानी कि जब वो और आगे बढ़ी होगी तो उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखें जैसा अगर आप मैं दिखाता हूँ आपको कुछ सिचुएशन दिखाता हूँ। देखें ये 30 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री है, धीरे धीरे बढ़ा 30 डिग्री, धीरे धीरे और बड़ा 45 डिग्री, और बड़ा 60 डिग्री, और यहाँ आते आते जब सीधी हो जाएगी, जब आ जाएगी एम्बुलेंस 90 डिग्री पर ड्रोन से। तो मतलब हमें ना अब बी हमने यहाँ माना था, मतलब और आगे बढ़ गई होगी एम्बुलेंस। और वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है उसका नाम तो इसने भी दिया है, इसका नाम है टी, और इसका नाम है पी, और इसका नाम है क्यू, और ये दे रखा था 100 मीटर। तो दोस्तों ये वाला जो पूरा एंगल है 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना है, ए है। अब हमें क्या करना है, अब ना हमें इस वाले डिस्टेंस में देखना है कि यहाँ से लेकर एम्बुलेंस मतलब टी से लेकर पी तक या फिर पी से लेकर टी तक कितनी देर में पहुंच जाएगी एम्बुलेंस। तो हमें सबसे पहले इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब डिस्टेंस निकालने के लिए इसकी तो जरूरत ही नहीं, भाई इसी से निकाल देंगे। क्या कि इन ट्राइंगल क्यू पी टी, तो ये होगा 10, अच्छा ये तो 60 हो जाएगा ना, 10 60 इक्वल टू में पी क्यू अपॉन में पी टी। पी क्यू अपॉन में पी टी है तो 10 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3, और पी क्यू की वैल्यू है 100, और पी टी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा कि पी टी इक्वल टू में 100 अपॉन में √3। कितनी डिस्टेंस ही हमारे दोस्तों यहाँ से आ जाएगी, निकल जाएगी, है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ, कभी फिर से ब्लर हो जाए। तो टाइम हमें कितना लगेगा, डिस्टेंस तो हमें पता लगी 100 अपॉन √3 है। ठीक है, डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है कि भाई 100 अपॉन √3 है। और अगर 100 अपॉन √3 हमारी डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन फ्रॉम P to Q P to T, तो भाई टाइम हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू पी टी, मतलब मैं कह दूँ डिस्टेंस पी टी, डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी यहाँ पर पी टी है, और टाइम स्पीड है उसकी, स्पीड जो भी है वो हम रख देंगे। अब ना एक काम कर सकते हैं, हम इसको 100 अपॉन √3 भी लेकर चल सकते हैं, और बिना 100 अपॉन √3 मतलब इसको थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं। कि जैसे अगर मैं 100 को 1.73 से डिवाइड करता हूँ, तो देखें मैंने इसको 1.73 कंसीडर नहीं करता, कि मैं 1.7 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 17.5 जो होता है 85, चलिए करके देखते हैं ना, ऐसे कैसे पता चलेगा भाई, मैं मान के चलता हूँ इतना, ठीक है। 17 से कर लेते हैं, बाद में होगा पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। 17.5 से 85, 17.5 जब हम 100 को कर रहे हैं नीचे से, अच्छा ठीक है। 85 बचा कितना दोस्तों, 5 बचा है ना, 15 बचा हमारे पास। यहाँ से पॉइंट लगाया तो 0, पॉइंट लगाया 0, और 17 8 जा 17 9 जा 17 9 जो होता है दोस्तों कितना 153, यानी कि चलेगा 17 8 जा 136, मतलब समथिंग 5.8 चलेगा। और अगर मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा बनेगा 55.7 समथिंग, और क्योंकि हम एक पॉइंट छोटे से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा नंबर जो जाएगा वो 57 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसे ध्यान नहीं रखना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिंपली ना आप 100 को 1.73 से डिवाइड करके देख लो भाई, ऊपर 10,000 आ गया, 10,000 को आप 173 से डिवाइड करके देख लेना, यही बनेगा दोस्तों 57 पॉइंट समथिंग बनेगा, जो भी देख लेना है ना, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों कितना डिस्टेंस होगी हमारी कितनी, मैं तो इसको 100 अपॉन √3 ही मान के चलता हूँ, उससे ना हमारा जो आंसर है वो भी सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 अपॉन √3, और स्पीड है कितनी दोस्तों, स्पीड अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इसे 100 अपॉन 6 मान लेते हैं, भाई हमारे हाथ में हो कि 100 अपॉन 6। चलिए अब करते हैं कि भाई ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई 6, और नीचे टाइम आ गया 100 × √3,
तो इससे तो ये खत्म, और ये आ गया हमारे पास 6/√3। 6/√3 मतलब 2, अच्छा ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो वही, तो ये आ गया दोस्तों 6√3 और अपॉन में 3, 3 2 6, यानी कि ये आया 2.2√3। और 2√3 को मैं यहाँ पर सोल्व कर दूँ ना, है ना, देख लेंगे आप, यहाँ पर कर देता हूँ कि भाई 2√3 आया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1.73, चलिए कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 1 यहाँ 3 यहाँ, पॉइंट है यहाँ, यानी कि इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, है ना, और बिना किसी मतलब डिवाइड को भी हमने इसमें सिंपली बना लिया है। और इसको ध्यान से थोड़ा आप देख लीजिएगा, है ना, अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा देखिएगा, दोबारा इसको रिवाइज कीजिएगा, ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपका आराम से हो जाएगा।